बीजेपी वाले लोग दिल पे हाथ रख के बोल दे कि मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं लिए। बीजेपी वाले लोग बीजेपी वाले लोग दिल पे हाथ रख के बोल दे कि केसीसी लोन माफी नहीं लिया। बीजेपी वाले लोग दिल पे हाथ रख के बोल दे कि नहीं लिया। अरे चेक करो, तुम चेक करो नहीं लिए। बरसाती मेढक है, जब भी बरसात होती है तो 2-4 दिन ट्रैक्टर चुनावी सीजन में कर लेते हैं। उसके बाद से जो है सो ये लोग चुप लगा देते हैं कि अब तो हमारी सरकार हो रहे हैं। अगर उनकी सरकार 20 साल से थी तो मैया योजना कहाँ गई थी? अगर उनका सरकार थी तो बिजली माफ कहाँ गई थी? अगर उनके सरकार तो केसीसी लोन माफ क्यों नहीं की थी? 5 लाख का जो बोल रहा है कि 5 लाख रोजगार देने की बात हुआ था, वो भी 15 लाख का बात किया था वादा, तो वो भी 15 लाख का बात पहले वादा। अब आवास अभी आया ना, अब आवास कब आया? 2020 से इधर आया, 24 में, जो भी 24 में आया। लेकिन पीएम आवास कब से चल रहा है? तब से कौन दे रहा था? बीजेपी दे रहा था। लिया कि नहीं लिया पूछिए। 18 साल राज किए हैं जी, 18 साल झारखंड में। आप लोग से आने तो एक दादा से बात करते हैं। क्या दादा, कौन जीतेगा यहाँ से? कौन जीतेगा? जो गरीब का देखेगा वो जीतेगा। जो गरीब को देखेगा वो जीतेगा। क्या एक बार फिर से बोल दीजिए। गरीब जो देखेगा वो जीतेगा। सवाल ये है कि गांडे विधानसभा में बीजेपी कैसे लीड कर रहे हैं, दूसरा नहीं तो फिर से कल्पना सोरेन कैसे आ रही है। 2 सवाल है। पहला सवाल आप लोग से करने चाहते हैं, कल्पना सोरेन यहाँ पे फिर से कैसे आ रही है? आप देख रहे हैं समाधान कब तक, मैं आपका अमन। आज मैं गांडे विधानसभा के जरुआटी पंचायत में मौजूद हूं और एक तरफ देख सकते हैं जेएमएम के सपोर्टर हैं और दूसरे तरफ बीजेपी के हैं और तीसरे तरफ जो आ रहे हैं जेबी केसेस के चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आइए बात करते हैं कि गांडे विधानसभा का क्या है माहौल, किधर रहेगा इस बार रुझान, क्योंकि गांडे विधानसभा को हॉट सीट माना जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं। क्या दादा, क्या लग रहा है, बीजेपी का यहाँ पे कुछ माहौल रहेगा या फिर से कल्पना ही आएगी? बिल्कुल रहेगा। कैसे? इसलिए रहेगा कि जेएमएम की सरकार 5 साल रह चुकी है और अभी भी है। आने वाले सामने जो चुनाव है अभी, उसमें 4 साल में जो भी योजना रही सारा कुछ उसने बेच दिया। अभी जो फिलहाल में जो 3 महीना या 6 महीना के लिए जो उपचुनाव हुआ, उसमें से वो जोर शोर लगा रही किसी तरह से वो अपना जो है काला कारतूत को ढक ले, लेकिन वो यहाँ चलने वाला नहीं है। बीजेपी जीतेगी, इस बार बीजेपी हर हाल में जीतेगी। एक मिनट आ रहा है आपके पास, क्या काला कारतूत को ढक ले ऐसा बात निकल करके सामने आ रहा है? क्या काला कारतूत है जिसे ढकने का बात कर रहे हैं बीजेपी वालों के पास कुछ मुद्दा ही नहीं बची हुई है। जेएमएम का विकास दिखाई नहीं जा रहा है। बीजेपी वाले लोग चुप मार दिए हुए हैं। कितने विकास लोग कर कैसे रहे हैं? बीजेपी वाले लोग पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे इनको पछाड़ें। उन लोगों के पास कुछ विकास का मुद्दा ही नहीं है। क्या बीजेपी कर दी है झारखंड में, बताइए तो? 20 साल में जो हेमंत सरकार 4 साल में की, वो पूरा बीजेपी वाले 20 साल में नहीं कर पाए। क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले पूरे 20 साल में नहीं कर पाए, हेमंत सोरेन 4 साल में कर दिए? क्या लग रहा है? इसलिए हमारी युवाओं का जिंदगी जो है अभी डगमगा रही है। जिसका एज निकला जा रहा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो कभी सीट बेच दे रहे हैं सरकारी नौकरी के नाम पे। कभी अभी सामने सीजीएल और जेएसएससी का जो एग्जाम हुआ, उसमें सारा सीट बेचा गया है। 1 मिनट आ रहा है आपको, सीट बेचने का बात निकल करके सामने आ रहा है। सीट बेच दे रहा सरकार, सीट बेच दे रहा सरकार। कौन बोला? बोले तो बीजेपी वालों के पास मुद्दा ही नहीं है। जेएमएम वाले अगर मुद्दा विकास के कहानी गिनाने लगे तो आप अभी इंटरव्यू सुबह में ले रहे, शाम कर देंगे। इतनी योजना दी है सरकार ने। बीजेपी वालों पर मुद्दा नहीं है, ये तो बीजेपी वालों का ही कारनामा है। सीट बेचना, ये करना, उन लोगों का बस यही। जेएमएम की तरफ बोल रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी मीडिया वाले हैं, कहने का मतलब पूरा फील्ड घूमते होंगे। जो योजना कितना धारा बहा दिया है, समझिए टोटल इतना हर घर में कुछ न कुछ सरकार के तरफ से लाभ मिला है, कुछ ना कुछ, सब कुछ। बच्चा हो या बिहार में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कर दी। यहाँ पे हेमंत सोरेन ने अपना योजनाओं से महिलाओं को भरपूर कर दी। लेकिन बोल रहे हैं कि सीजीएल के परीक्षा लीक हो रहा है, जेएसएससी का परीक्षा लीक हो रहा है। कौन बताया कि आपको लग रहा है कि लीक हो रहा है? यहाँ से बोल रहे हैं। बीजेपी वाले तो बोलेंगे ही। बीजेपी वाले तो बोल रहे कि मैया सम्मान योजना दिसंबर में बंद हो जाएगा। कहाँ पे है? कहीं पे लिखा हुआ है? अब बीजेपी वाले अगर इतने ही चाहते थे तो अब प्रधानमंत्री आवास क्यों रोक दिए? फिर लागू तो कर दिया। कहाँ लागू कर दिया? अभी तक हमें कहाँ है? अभी भी हवाई है। बोल रहा है कि आवास लागू नहीं की, हवाई है। बीजेपी की तरफ से बोल रहा है कि लागू हो गया है। जेएमएम जब ये सब बरसाती मेढक है, जब भी बरसात होती है तो 2-4 दिन ट्रैक्टर चुनावी सीजन में कर लेते हैं। उसके बाद से जो है सो ये लोग
चुप लगा देते हैं कि अब तो हमारी सरकार हो गई। यही गठबंधन सरकार यही चल रहा है। जो योजना अभी आ रही चला है ये 5 साल से कहाँ गई थी? बस इलेक्शन अभी 4 महीने बाद जब आई है, जब इलेक्शन सर पे आई है तो सारा योजना आ रही है। ये आपका 1000 का पेंशन आ रहा है, बिजली बिल माफ़ी आ रही है। ये 5 साल से जो लोग बिजली बिल भर रहे थे उस चल से माफ़ी क्यों नहीं हो रहा था? इतना हमारे झारखंड में जो है इतनी खनिज संपदा है, जो बेच बेच के जो भी टैक्स चोरी हो रहा है, हर तरह का जो भी, हाँ, वो सब छोड़ के अभी जो चुनावी माहौल में ये अपना पैसा उछल रहे हैं कि हमको जिताया जाए, हमारा सीट यहाँ पे फिक्स है, ऐसा कुछ बोल के ये बलगला रहे हैं लोगों को। लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं है। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए तो एक बार। देखिए सरकार जो है जेएमएम की सरकार अभी 5 लाख नौकरियां देने की वादा की थी। अभी तक क्या 5 लाख नौकरियां मिल पाया? क्या नहीं। किसको मिल पाया बताइए? चलिए, तो ऐसी सरकार, चलिए आपका सवाल का जवाब लेते हैं। सवाल वहाँ से आ रहा है कि चुनाव नजदीक आ गया तो मैया योजना दे रहा है, भैया को छोड़ दे रहा है। अरे तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं। हाँ। अगर उनकी सरकार 20 साल से थी तो मैया योजना कहाँ गई थी? अगर उनका सरकार थी तो बिजली माफ कहाँ गई थी? अगर उनके सरकार तो केसीसी लोन माफ क्यों नहीं की थी? 5 लाख का जो बोल रहा है कि 5 लाख रोजगार देने की बात हुआ था, वो भी 15 लाख का बात किया था वादा, तो वो भी 15 लाख का बात पहले वादा किया था। हमारी सरकार कोशिश लगी हुई, कोशिश कर रही है। ये नहीं कि सरकार बोल रही है कि नहीं देंगे, सरकार तो लगी हुई है, नौकरियां ले रही है। समय खत्म हो जा रहा है ऐसा बोल रहा है। समय अभी 2 साल बचा हुआ है। हमारी सरकार जितना 4 साल में कर दी उतना उनके सरकार 20 साल में नहीं कर पाई। 2 साल में कोरोना में चल गया, 5 महीना उसका जेल में चल गया। 2-2.5 साल में कितना काम किया वो बीजेपी वाला भी सोच देख सकता है। वही चलिए, क्या कहना है इस पे? बोल रहा है कि कोरोना में 2 साल चला गया, 5 साल जेल में चले गए, क्या कहना है? तो जेल क्यों गया? जब कोई लूट करता है तभी जेल जाता है ना, ऐसे ही कोई जेल चल जाता है। जेल क्यों गए ये बताइए। क्या चीज वो बोले कि जेल क्यों गए? उनने संविधान को उन लोगों के तोड़ने का काम किया है। हाँ। क्या कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि हेमंत सरकार को, हेमंत सोरेन जी को कितना साल का सजा हुआ है? नहीं। क्या कोर्ट ने फैसला की थी? नहीं। बिना फैसला के उनको जेल में डाल दिया गया। तो इन लोगों को, बीजेपी वाले लोग चाहते हैं कि संविधान को कैसे तोड़ें। संविधान को तोड़ रहे हैं क्या बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो आप लोग भी बोलिए। अभी तो बिल्कुल नहीं। आदमी को बोल रहा है, नहीं, क्या लग रहा है संविधान को तोड़ने का प्रयास हो रहा है? कभी नहीं। वो चोरी किया तो क्या उनको बाइज्जत बरी किया गया? कहीं पेपर में आया हुआ है क्या? केस खत्म हो गया उन पे भी, अभी कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख चल रही है। क्या बोल रहे हैं? जी यही है, ये बोल रहे जी बिल्कुल। अब वो दिखा बोल रहे कि केस कर दिया गया तो तारीख पे तारीख चल रहा है, उसको मतलब बलि तो नहीं कर दिया। केस कर दिया गया। उनका पहला क्वेश्चन था कि जेल गया, तो जेल कैसे जाता है आदमी? कोर्ट के द्वारा उनका आता है कि नहीं इनको जेल जाने की है तो पकड़ा जाता है। हेमंत सरकार तो बिना आज कोर्ट के आदेश के इनको जेल में डाल दिया गया। चलिए मुद्दा पे आते हैं। मेन मुद्दा यहाँ का है विधानसभा का मुद्दा। थोड़ा करीब आ जाइए क्योंकि पीछे आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। विधानसभा का मुद्दा है, बीजेपी की तरफ से एक्टिव है। क्या लग रहा है बीजेपी इस बार गांधी विधानसभा से निकल रही है? क्या होगा? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे नहीं निकलेगी और कभी भी नहीं निकलेगी। बीजेपी नहीं निकलेगी? नहीं, बीजेपी रहेगी और है, अभी भी निकलेगी कहाँ? निकलेगी ही नहीं। आने की बीजेपी है अभी आने वाला समय में बीजेपी आएगी और पहले भी था और फिर आएगी। यहाँ गांधी विधानसभा से कौन निकल रहा है? हाँ, बस अभी बीजेपी ही निकलेगी। निकलेगी कल्पना मैडम। कौन? यहाँ भीड़ के आधार पर मत दिखाए। कल्पना सोरेन जिंदाबाद रहेगी, या जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। चलिए, आप अभी देख लीजिए, वो जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं तत्काल खड़ा है, जेएमएम तरफ कितना खड़ा है और बीजेपी तरफ कितना खड़ा है, यही फैसला देख लीजिए। एक मिनट तो यही बात है, जेएमएम तरफ कितना खड़ा है। बीजेपी वाले लोग दिल पे हाथ रख के बोल रहे कि मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं लिए। बीजेपी वाले लोग बीजेपी वाले लोग दिल पे हाथ रख के बोल दे कि केसीसी लोन माफी नहीं लिया। बीजेपी वाले लोग दिल पे हाथ रख के बोल दे नहीं लिया। अरे चेक करो, तुम चेक करो, नहीं लिए। क्या योजना लिए आप? नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिए। जितने एक का बोलने से नहीं होगा। जितने यहाँ समर्थन है उनके सभी से पूछिए, एक से नहीं। उनका उसमें भी वोट खाता में या बहन के खाता में पैसा क्या कि नहीं, पूछिए सभी से। मतलब इनका मतलब, हाँ सुनिए मेरा बात पहले, मेरा बात सुनिए पहले। अब सवाल, योजना अगर यहाँ की सरकार है तो वो क्या सिर्फ जेएमएम वालों को ये योजना है? वो क्या, अगर यहाँ की सरकार है, वो जब यहाँ की सरकार बनी है योजना मिल रहा है सरकार का लाभ लेवे करेंगे? यहाँ की सरकार देगा कि छांट के देती है क्या? सिर्फ जेएमएम वालों के लिए योजना है? योजना सबको उसको देना पड़ेगा। अगर इतने ही बीजेपी कट्टरपंथा था तो जेएमएम का सरकार का योजना लेना ही नहीं चाहिए था बीजेपी वालों को। जय श्री राम। चलेगा।
चलेगा। इधर देखिए, नारा से वोट नहीं मिलेगा जी, नारा से वोट थोड़ी मिलता है। वहाँ करनी वहाँ दिखाने पड़ता है, काम दिखाने पड़ता है, काम योजना काम। एक मिनट इधर ये बोल रहे हैं कि नारा से वोट नहीं मिलेगा, काम दिखाना पड़ता है। उम्मीदवार जो है, अच्छा एक मिनट एक सवाल पूछ रहे हैं अभी आप एक मिनट, अभी हाल ही में हमारी जो बीजेपी सरकार जो है उसने घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो गोगो दीदी योजना हम भी चलाएंगे, जो कि 2000 या 3000 के करीबन हम भी देंगे। इसलिए कि अभी जो भी योजना हमारी सरकार इससे पहले चली, पूरा जितनी भी लॉकडाउन में जो है हर गरीब गुरुबा को और जितने भी राशन पानी से लेकर जो भी है, जितने हमारे युवा भाई लोग हैं, जो भी हैं, बूढ़ा, मतलब जो भी है, मोदी सरकार सबके खाते में कुछ ना कुछ राहत राशि डालनी गई है। यहाँ पे जो हॉट मुद्दा है उस पर बात करते हैं। इधर आ जाइए, योजना तो आते रही। गांडे विधानसभा में बीजेपी कैसे जीत रहे हैं ये बता दीजिए, क्लियर कीजिए। सर सुनिए, वो जो बताया कि योजना जेएमएम वाला योजना बीजेपी ले रहा है कि नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है वो क्या जेएमएम वाले नहीं ले रहे हैं? योजना लेन देन की बात नहीं ले रहा, ये बोल रहा है नहीं ले रहा है। सरकार जिसकी रहे, सुनिए क्या कहना है? क्या पीएम आवास जेएमएम वालों ने नहीं लिया कि नहीं, पूछिए पीएम आवास लिया कि नहीं लिया, पूछिए। पीएम आवास के बारे में बोल रहे हैं। पीएम आवास कोई आवास हमको नहीं मिला, पीएम आवास नहीं मिला है, पूछे। आयुष्मान कार्ड का जेएमएम वाले लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, पूछिए। जिसकी सरकार रहेगी योजना हर किसी को मिलेगा, चाहे जेएमएम की रहे चाहे बीजेपी की रहे। एम्बुलेंस का लाभ लिया कि नहीं, बोलिए। अबुआ आवास अभी आया ना, अबुआ आवास कब आया? 2020 से इधर आया, 24 में, जो भी 24 में आया, लेकिन पीएम आवास कब से चल रहा है? तब से कौन दे रहा था? बीजेपी दे रहा था, लिया कि नहीं लिया, पूछिए। 18 साल राज किया है जी, 18 साल झारखंड में राज किया बीजेपी। बीजेपी वाले लोग बोल रहे कि लिया वो लिया, लेकिन बीजेपी वाले का लोग पास अभी मुद्दा नहीं है गिनवाने के लिए। हम मुद्दा यहाँ पे कल्पना, इस अपने गांडे विधानसभा में हम कल्पना मैडम का मुद्दा गिनवाते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, कोरोना काल में कहाँ गया था? आप केसीसी लोन का बात करेंगे तो सभी का माफ हो गया 2 लाख तक। आप बिजली माफी का बात करेंगे तो हो गया। महिला डिग्री कॉलेज का बात करेंगे तो कल्पना मैडम ने दी। इंजीनियरिंग कॉलेज का बात कीजिएगा तो कल्पना मैडम दी। आप लोगों को जानते हैं कि गांडे में सबसे ज्यादा चर्चित रोड की रहता था तो लुप्पी रोड, उस चीज का शिलान्यास गांडे की पूरा जिस तरह का रहना चाहिए रोड रास्ते का, उस तरह का समाधान नहीं हुआ। इस तरह मतलब पब्लिक लोग का बयान आ रहा है। बीजेपी वाले लोग 20 साल में नहीं कर पाए, वो कल्पना मैडम 3 महीना में कर दिए। तो आप क्या चाहते हैं? फिर से उनको चांस मिलना चाहिए, और क्या मिलेगा? चलिए, जो बीजेपी सरकार 20 साल में नहीं किया झारखंड में बदलाव, वो कल्पना सोरेन सिर्फ झारखंड में कर रही है, और बीजेपी पूरा इंडिया में कर रही है, पूरा देश में। अब देख के लीजिए, कोरोना काल में भी कहाँ गई थी जेएमएम? सबके खाता में 500 गैस फ्री, जोड़िए, ठीक है, राशन फ्री। कहाँ गई थी जेएमएम सरकार? पूरा वैक्सीन घर घर तक वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। कहाँ किया था जेएमएम सरकार? क्या इन्होंने नहीं लिया लाभ उसका? ये बता रहे हैं हमको कि आप मैया सम्मान योजना का लाभ लिए कि नहीं लिया, इन लोगों ने लिया या नहीं लिया, इनसे पूछा जाए। आइए चलिए, सवाल ये आता है, कोरोना काल को लेकर के सवाल है, और उसके बाद भटकना नहीं। आप लोग एक मिनट, आप लोग ये क्लियर कीजिए कि यहाँ से बीजेपी कैसे निकल रहे हैं? बीजेपी यहाँ से निकलेंगे या ये कांग्रेस जेएमएम निकलेंगे? क्या लग रहा है? बिना प्रचार की कल्पना मैडम इस बार निकल रही है। हम लोगों ने प्रचार भी नहीं करेंगे, लेकिन महिला लोग अपने वोट देगी। अगला बार टेलर था, अब फिल्म है। अगला बार टेलर था, 1 लाख पार, अब तो फिल्म है। चलिए, आप लोग से आने तो एक दादा से बात करते हैं। क्या दादा, कौन जीतेगा यहाँ से? कौन जीतेगा? जो गरीब का देखेगा वो जीतेगा। जो गरीब को देखेगा वो जीतेगा। एक बार फिर से बोल दीजिए। गरीब जो देखेगा वो जीतेगा। गरीब जो देखेगा वो जीतेगा। वही जीतेगा। कल्पना मैडम जीतेगी। कल्पना जीतेगा। सुनिए, कल्पना जीतेगा जब मोदी जीतेगा। जो गरीब देखेगा वो जीतेगा। गरीब को देखेगा वो जीतेगा। अभी तक दादा, आपको जो है मतलब जेएमएम से लाभ मिल चुकी है या फिर बीजेपी से लाभ? आपको कोरोना काल में सबसे ज्यादा मदद किससे मिला? हम लोग को भी मिल रहा है, अच्छी से कांग्रेस से मिल रहा है। कांग्रेस गठबंधन है सरकार। जेएमएम या फिर बीजेपी, मोदी सरकार या फिर हेमंत सरकार? मोदी सरकार ने दिया हमको, इंदिरा गांधी दिया है, जो एक ठो मकान दिया था, मोदी नहीं दिया। पीछे अरे चलिए, छोड़िए, बात को क्लियर करते हैं। 1 मिनट यहाँ पे आ जाइए। एक लास्ट सवाल है, सुनिए, लंबा नहीं करते, सुनिए, लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल ये है कि गांडे विधानसभा में बीजेपी कैसे लीड कर रहे हैं, दूसरा नहीं तो फिर से कल्पना सोरेन कैसे आ रही है। 2 सवाल है। पहला सवाल आप लोग से करना चाहते हैं, कल्पना सोरेन यहाँ पे फिर से कैसे आ रही है? वो अपने काम के दम पर आएगी।
वो अपने काम के दम पे आएगी। कल्पना मैडम को वोट मांगने की इस बार जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ ग्रामीण लोग से जब मिले, उन लोग से बात किए, बात करने के बाद ये बोलते हैं ग्रामीण लोग, वहाँ के जो कुछ महिला लोग थी, यहीं कौन सा पंचायत, झरकडिया ना, झरकडिया पंचायत लोग के महिला लोग से मिले, बोले कि हम लोग का आवास नहीं आया, हम लोग का बहुत सारा समस्या है, मैम आती है, आते गाड़ी से हाइक करती है, चली जाती है, हम लोग से मिलती भी नहीं है, कैसे आएगी कल्पना सर? अरे गाड़ी से हाइक करती है उससे मतलब नहीं है, योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आवास वगैरह नहीं आया, कौन सा आवास नहीं मिला? बहुत लोग अब आवास नहीं मिला वहाँ पे झलकडिया पंचायत में। बहुत ये आदिवासी महिला लोग बोल रही है, विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। क्या चीज बोल रही है कि आवास नहीं मिला हम लोगों को? अबुआ आवास योजना एक साथ हर एक मंथ 3 टर्म में वहाँ पे बांटा गया है। हाँ, लेकिन लगभग जो बिल्कुल गरीब है, जो सबको एक अबुआ आवास किसे मतलब किसे दिए? जो टारगेट है अबुआ का, जैसे टारगेट है कहने का मतलब किस तरह का टारगेट है? मतलब पहला रैंकिंग बांटा गया है ना उन लोगों को, सबको, जैसे ST SC कुछ दिया है, कहने का मतलब OBC कुछ दिया है, ऐसे कुछ सब टारगेट बांटा है। एक साथ में सबको नहीं हो सकता, ये जानते हैं कि ना, आप भी जानते होंगे, एक साथ में ना होगा, कुछ आदमी हुआ है, समय लगेगा, फिर से सरकार बनेगा, जो है जो बाकी वो फाइनल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। गांडे विधानसभा में इतिहास रचने की काम की है कल्पना मैडम ने। लेकिन आवास को लेकर के देखा जाता है, धरातल पे तो समाधान नहीं हुआ है। बहुत आदिवासी महिला लोग नाराज है, खुद आदिवासी महिला लोग नाराज। इस पे क्या कहना है, कैसे जीतेगी यहाँ से? जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। आप जानते हैं कि 1,18,000 वोट आए थे कल्पना मैडम का। गांडे विधानसभा में इतिहास रचने के काम की है। तो आपको लगता है कि अगर हम लोगों ने 18,000 भी छोड़ दिए तो भी 1 लाख वोट आ रहे हैं? लेकिन इस बार जो खेल होने जा रहा है बहुत यूनिक होने जा रहा है। जब भी केसेस कहाँ पे है, इधर आ। बीजेपी वाले लोग अभी तक अपने किनको खड़े करेंगे बता दे। बीजेपी वाले लोग कि कौन खड़े हो रहे हैं, अभी तक बीजेपी वाले लोग को पता नहीं है कि कौन खड़े होने वाले। वोट किनको दे देंगे? जो भी कैंडिडेट होगा बीजेपी में नहीं जीतेगी, बीजेपी ही देखता है कि बीजेपी वाले लोग उम्मीदवार नहीं देखते हैं, बस अपना फूल देखते हैं। लेकिन जेएमएम वाले लोग देखते हैं कि कौन काम करेंगे। जेएमएम सरकार वादा खिलाफी है, कभी नहीं आ सकती है दोबारा। आप थोड़ा आगे आ जाइए। जेबी केसेस खुद बोल रहे हैं कि कल्पना निकलेगी लेकिन झारखंड से बाहर निकलेगी।